सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में हम रोली की पुस्तिका पढ़ेंगे। आप सभी बच्चे अपनी अपनी रोली की पुस्तिका साथ में रख लें। पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था पाठ 9 कश्मीर की सैर। यह कहानी एक यात्रा वृत्तांत है बच्चों। इसमें एक अंकित नाम का लड़का है जो अपने अपने मित्र को एक पत्र लिख रहा है और उसमें उसने कश्मीर की यात्रा के बारे में बताया है कि वो जब कश्मीर घूमने गया तो किस तरह से गया, कश्मीर में क्या क्या चीज़ें देखी और कश्मीर की सुंदरता का बखान भी किया। इसमें कुछ शब्दार्थ थे, मैंने आप लोगों को वो करवा दिया था और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने अपनी हिंदी की फेयर कॉपी में उसे लिखा है। तो चलिए हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सभी निकालिए पृष्ठ संख्या 76 पेज नंबर। कश्मीर में झीलों और बागों की भरमार है। कश्मीर में क्या है? बहुत सारे झीलें हैं और बाग बगीचे हैं। पूरी हरियाली भरी हुई है कश्मीर में, तरह तरह की झीलें और बाग बगीचे हैं। मैंने वहाँ बागों और झीलों की खूब सैर की। अंकित अपने बारे में कह रहा है कि उसने वहाँ बहुत घूमा और बहुत सारे झीलों और बागों की सैर की। डल झील श्रीनगर की सबसे सुंदर झील है। डल झील जो है वह श्रीनगर में स्थित है और वह कश्मीर का सबसे सुंदर झील है। इस झील में खिले हुए कमल के फूल, झील तो सभी हैं लेकिन उनमें से सबसे सुंदर झील कौन है? श्रीनगर का डल झील। उसमें खिले हुए कमल के फूल बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। डल झील के किनारे सुंदर निषाद बाग है। डल झील है और उसके बगल में ही एक बाग है जिसका नाम है निषाद बाग। वहीं पास में शालीमार बाग है। सबसे सुंदर झील कौन सा है? श्रीनगर का डल झील। और डल झील के बगल में 2 बागों के बारे में बताया गया है, शालीमार का बाग और निषाद का बाग। बादशाह जहांगीर ने इन दोनों बागों को लगवाया था। इन दोनों बागों को किसने लगवाया था? बादशाह जहांगीर ने लगवाया था। इन बागों में झरझर झरने, झरते हुए झरनों और फव्वारों का दृश्य बड़ा ही मनोरम लगता है। ये जो बाग की चर्चा की गई है, शालीमार और निषाद बाग, इसको जहांगीर ने बनवाया है। इसकी सजावट का बखान करते हुए अंकित ने लिखा है कि इसमें बहुत सारे झरने और फव्वारे लगे हुए हैं जिससे यहाँ का दृश्य बहुत ही मनोरम, मतलब मन को अच्छा लगने वाला। लंबे लंबे चिनार के वृक्ष, मखमली घास तथा रंग बिरंग के फूल यहाँ की सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। तरह तरह के वृक्ष थे जिनमें चिनार के वृक्ष की चर्चा यहाँ की गई है। यहाँ के घास जो थे बिल्कुल मखमली अर्थात मखमल के समान थे और यहाँ रंग बिरंगे फूल थे। कोई एक तरह का फूल नहीं, रंग बिरंगे फूलों से यह बाग देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। इसकी सुंदरता बनती पड़ रही थी। मित्र, अब मैं हाउस बोट के बारे में बताता हूँ। ये तो हुई वहाँ के झीलों और बागों की चर्चा। अब वहाँ के हाउस बोट के बारे में बताया जा रहा है। हाउस बोट जानते हैं किसको कहते हैं? हाउस बोट एक पानी पर तैरता हुआ लकड़ी का मकान होता है। हाउस बोट क्या होता है? एक घर ही होता है लेकिन वह लकड़ी का बना होता है और वह बोट की तरह पानी पर तैरता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हाउस बोट। यह आरामदायक होता है। इसमें सोने और बैठने के लिए अलग अलग कमरे होते हैं। यह जो हाउस बोट है केवल बोट नहीं है, यह हाउस की तरह, घर की तरह है। इसमें रहने के लिए कमरे भी होते हैं। यह आरामदायक भी होता है। इसमें खाने का कमरा अलग होता है। जिस तरह से घर में कुछ कमरे होते हैं उसी तरह इस हाउस बोट में भी 2-3 कमरे होते हैं जिसमें खाने का कमरा भी होता है। डल झील में पंक्तियों में खड़े हाउस बोट बहुत सुंदर होते हैं। ये हाउस बोट जो है घर के समान, जो बोट के समान हाउस बोट है, ये डल झील में एक कतार में खड़े रहते हैं जो बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं। रात्रि में यह हाउस बोट दीप मालिका की तरह जगमगाते रहते हैं। और जब इन हाउस बोटों में रात्रि में लोग लाइट जलाते हैं, रोशनी करते हैं, तो यह किसके समान लगता है? डल झील में दीप मालिका की तरह, दीपों की मालिका की तरह लगता है जैसे दीप की माला बनी हुई है। डल झील में तैरते हुए खेत भी हैं। डल झील में और क्या है? पानी पर तैरता हुआ खेत भी है। पर पानी पर लकड़ियों का बेड़ा बनाया जाता है, फिर उस पर मिट्टी बनाकर ये खेत तैयार की जाती है। डल झील तो देखने में सुंदर है ही, उसमें झरने हैं, फव्वारे हैं, रंग बिरंगे फूल हैं, लेकिन उसमें एक तरह की खेती भी की जाती है। लकड़ी का बाड़ा लगा दिया जाता है
उस पर मिट्टी डाल दी जाती है और तब उस पर खेती की जाती है। इसमें क्या क्या उगाया जाता है? फूल और सब्जियां उगाई जाती हैं। डल झील में जो खेती होती है पानी पे, उस पे फूल और सब्जियां उगाई जाती हैं। पानी पर तैरते फूलों के पौधे और हरियाली, ऐसा सुंदर दृश्य बनता है, पर्यटक देखते ही रह जाते हैं। इसीलिए यह डल झील ज़्यादा मनोरम है, क्योंकि इसमें एक एक चीज़ इस तरह की है जिसमें लोग देखते ही रह जाते हैं कि यह किस तरह की खेती है, कैसे हाउस बोट की दीपमालिका है। बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। यहाँ की झीलों का आनंद लेने के लिए हर साल देश विदेश से हजारों लोग आते हैं। पर्यटक लोग देश विदेश से यहाँ के झीलों की सैर करने हर साल आते हैं। यहाँ रहने वाले एक कश्मीरी लड़के से मेरी मित्रता हो गई। अंकित जब कश्मीर घूमने गया तो यहाँ के एक लड़के से, जो कि कश्मीरी था, वहाँ का वासी था, उससे इसकी मित्रता हो जाती है। वह बाजार में फल बेचता है। उसने मुझे बताया कि कश्मीर में बहुत सर्दी पड़ती है। वह लड़का जिससे अंकित की दोस्ती हुई, वो क्या बेचता है? फल बेचता है। और उसी ने बताया कि यहाँ सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। उन दिनों कश्मीर के लोग एक विशेष प्रकार की अंगीठी गले में लटकाए रहते हैं ताकि ठंड से बच सके। जब सर्दियों में बहुत अधिक सर्दी कश्मीर में पड़ती है तो कश्मीरी लोग क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार का अलग तरह का अंगीठी होता है जिसको ये लोग गले में अपने कपड़े के अंदर में टांग के रखते हैं, जिससे इनका शरीर गर्म रहता है और इस ठंडे परिवेश में ठंड से वो बच जाते हैं। पता है इस विशेष अंगीठी को क्या कहते हैं? इसे कांगड़ी कहते हैं। कांगड़ी का अर्थ हुआ एक विशेष प्रकार की अंगीठी जिसे ठंड से बचने के लिए कश्मीरी लोग अपने पास में रखते हैं। यहाँ सर्दियों में घरों, पौधों तथा पेड़ों की डालियों पर बर्फ की तहें रुई की तरह जमा हो जाती है। जब काफी ठंड पड़ती है कश्मीर में तो क्या होता है, बर्फ रुई की तरह पड़ता है और यहाँ के पेड़ पौधे पत्तियों सभी को वो ढक लेता है और यह दृश्य देखने में बहुत ही मनोरम और सुंदर लगता है। कश्मीर में ऊनी कालीन, शाल, दुशाले और गर्म चादरें बनाई जाती हैं। क्योंकि ये ठंडा प्रदेश है, यहाँ के जो जीव जंतु हैं वो फर वाले होते हैं, इसीलिए यहाँ ज़्यादातर ऊनी कालीन, शाल, दुशाले और गर्म चादरें बनाई जाती हैं। यह काफ़ी कीमती होती है। आप लोगों ने कहीं सुना होगा ये कश्मीर का शॉल है, ये तो बहुत महंगा है। ये कश्मीर के गर्म चादर, ये तो बहुत महंगा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी कीमती होती हैं। यहाँ अच्छे किस्म के रेशमी कपड़े भी मिलते हैं। वहाँ अच्छा किस्म का रेशम का बना हुआ वस्त्र भी पाया जाता है। कश्मीर का केसर पूरे संसार में प्रसिद्ध है। कश्मीर की एक एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही खास है। चाहे वो झील हो, बाग बगीचा हो, हाउस बोट हो, यहाँ की खेती हो या फिर वहाँ के शाल, दुशाले, चादरें हो। अब एक नया चीज़ क्या है, केसर। यहाँ का जो केसर है वो पूरे संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ की केसर की खेती होती है। केसर की क्यारियों में जब फूल खिलते हैं तो घाटी महक उठती है। केसर की सुगंध बहुत ही अच्छी होती है। केसर को हम लोग मिठाई, खीर इत्यादि बनाने में प्रयोग करते हैं। यह बहुत महंगी पाई जाती है। तो यह कहाँ से मिलती है? कश्मीर से। कश्मीर से यह पूरे संसार, कश्मीर का जो केसर है वो पूरे संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ भेड़, बकरियाँ और रेशम के कीड़े पाए जाते हैं। मैंने पहले भी बताया कि ये ठंडा क्षेत्र है। यहाँ फर वाले जानवर जैसे भेड़, बकरियाँ इत्यादि मिलती हैं और रेशम के कपड़े यहाँ अच्छे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। कश्मीर में शहतूत के पेड़ बहुत लगाए जाते हैं जिनके पत्ते रेशम के कीड़े खाते हैं। कश्मीर में किसका पेड़ बहुत लगाया जाता है? शहतूत का। क्योंकि इस शहतूत के पेड़ का प्रयोग ये किस में करते हैं वो लोग? रेशम के कीड़े शहतूत की पत्तियां ही खाते हैं। और क्योंकि रेशम के कीड़े को ये लोग पाल के रखते हैं अधिक मात्रा में, इसीलिए ये लोग शहतूत के पेड़ को भी अधिक लगाते हैं। यहाँ लकड़ी पर बहुत सुंदर नक्काशी की जाती है। हमने लकड़ी पर तरह तरह के फर्नीचरों पर विभिन्न प्रकार की नक्काशियाँ देखी हैं। तो कश्मीर में जो है ये नक्काशी बहुत सुंदर की जाती है। शिल्पकार अपनी कला से लकड़ी में जान डाल देते हैं। वो ऐसी नक्काशी करते हैं, ऐसा डिजाइन बनाते हैं जैसे मानो लकड़ी में जान आ गई हो। मैंने वहाँ मेज, श्रृंगारदान, संदूकों आदि पर सुंदर नक्काशी देखी
और अपने लिए एक कलम दान भी खरीदा। पेन पॉट, कलम दान को क्या बोलते हैं, पेन पॉट खरीदा अंकित ने। वहाँ के फर्नीचरों पे, वहाँ की मेज पे, श्रृंगारदान पे इतनी अच्छी इतना अच्छा श्रृंगार किया गया था, नक्काशी की गई थी कि वह उससे रहा नहीं गया और उसने एक पेन पॉट खरीदा। श्रीनगर में हम 4 दिन ठहरे थे। श्रीनगर में कितने दिन ठहरा था बोलो? 4 दिन। वहाँ हमने शालीमार बाग, निशात बाग, शंकराचार्य मंदिर, चश्मा ए शाही, गुलमर्ग, चिलनमर्ग आदि स्थानों की सैर की। तो ये सब जो स्थान है ये वहाँ कश्मीर पे कुछ दर्शनीय स्थान है, देखने लायक स्थान है, जहाँ पर्यटक लोगों को घुमाया जाता है। तो अंकित ने इन सभी जगहों की सैर की। श्रीनगर से हम पहलगांव पहुँचे। रास्ते में मार्तंड में खंडित सूर्य मंदिर देखा। श्रीनगर से जब वह पहलगांव पहुंचा तो उसने क्या देखा? एक सूर्य मंदिर देखा। पहलगांव में भी हमने आसपास के स्थानों की खूब सैर की, घुड़सवारी का भी आनंद लिया। पहलगांव भी एक छोटा सा दर्शनीय जगह है जहां लोग खूब सैर की उसमें, और घुड़सवारी यानी कि घोड़े की सवारी का आनंद लिया। पहलगांव से ही अमरनाथ यात्रा आरंभ होती है। अमरनाथ की यात्रा हम बहुत प्रसिद्ध यात्रा है, और ये यात्रा कहाँ से आरंभ होती है? पहलगांव से। पहलगाम के बागों में सेब और आड़ुओं के पेड़, फलों से लदे हुए चेरी भी वहाँ खूब दिखाई दिए। पहलगांव में किन किन तरह के फलों के पेड़ पाए जाते हैं? तो सेब, आड़ुओं के पेड़, चेरी के पेड़, ये सभी पहलगांव में पाए जाते हैं। वहाँ हमने कच्चे बादाम भी खाए, क्योंकि वहाँ बादाम की खेती बहुत होती है। घूमते फिरते इन्होंने कच्चे बादाम के भी पेड़, कच्चे बादाम भी बहुत खाए। अब अंकित लिख रहा है अपने और मित्रों के लिए केसर और शहद खरीदा। अंकित ने अपने मित्रों के लिए कुछ सामान खरीदे, उसमें से 2 सामान की चर्चा यहाँ की गई है, केसर और शहद। मित्र, कश्मीर की सुंदरता के बारे में क्या क्या लिखूं? कश्मीर इतना सुंदर है, इतनी सारी बातें बताने के लिए, तो अब मैं क्या क्या लिखूं? बहुत सारी बातें हैं। बस इतना समझ लो कि पृथ्वी का पर कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर है। मैंने पाठ के शुरू में भी बताया था कि धरती का स्वर्ग कहते हैं कश्मीर को। तो ये अंकित भी कह रहा है कि अब कितनी बातें मैं बताऊं, बस इतना तुम समझ लो कि यदि पृथ्वी पर कहीं भी स्वर्ग के समान कोई स्थान है तो वो कश्मीर है। अगले वर्ष तुम भी कश्मीर घूमने जाना और इस आनंद का अनुभव करना। अंकल और आंटी को मेरा प्रणाम। रिया को स्नेह, तुम्हारा मित्र अंकित। तो इस तरह से हम कश्मीर के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान गए। आप लोग भी कहीं घूमने जाइएगा तो इस तरह से अपने वहाँ के चीज़ों के बारे में वृत्तांत करते हुए अपने मित्र को पत्र लिख सकते हैं। आइए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ हम चर्चा कर लेते हैं, और उसके बाद के प्रश्नों को मौखिक और लिखित को मैं गृह कार्य के रूप में भेजूंगी। ठीक है बच्चों? यहाँ 6वां नंबर प्रश्न है, सही शब्द चुनना है और खाली स्थान भरना है। डैश कश्मीर की सबसे सुंदर झील है। जिसने पाठ पढ़ा होगा वो बिल्कुल जल्दी से बता देगा। डल झील कश्मीर की सबसे सुंदर झील है। कश्मीर में चिलगोजे डैश डैश और बादाम खूब मिलते हैं। क्या क्या मिलते हैं? किशमिश हम एक लिख देंगे और एक अखरोट लिख देंगे। इन सभी प्रश्नों का आप लोगों को बिल्कुल बना लेना है। अखरोट और किशमिश। यहाँ की डैश का आनंद लेने के लिए हर साल देश विदेश से हजारों लोग आते हैं। तो यहाँ की झीलों का, क्योंकि झील का दृश्य यहाँ बहुत ही लुभावना है और सभी इनको देखने आते हैं। यहाँ लकड़ी पर बहुत सुंदर डैश की जाती है। क्या की जाती है? नक्काशी। और उससे ऐसा लगता है कि मानो लकड़ी में जान आ गई हो। कश्मीर में ऊनी कालीन डैश और डैश बनाई जाती है। मैंने बताया गर्म चादरें और शाल दुशाले। शाल दुशाले और गर्म चादरें। ठीक है बच्चों, अब आगे के प्रश्न को मैं गृह कार्य के रूप में दूंगी। धन्यवाद।